Guys, this is Krishna Gupta. Welcome you all in your Study Guru and MS Word series. So in this video we will learn about Insert tab Illustration Formatting Toolbar. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाना है आपको स्टार्ट पर एंड क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड देन क्लिक ऑन वर्ड 2013 और 2016, 19 whatever. क्लिक ऑन Illustrations Insert tab. तो सबसे पहले स्टार्ट करना होगा हमें MS Word Environment. MS Word Environment के लिए MS Word Window Home Environment was the previous video for detailed description. Links are given in description box. So I have already discussed about Home tab, Insert, References, Mailings, Foxit, PDF. तो सबसे पहले हमने सीखा था होम टैब के बारे में। होम टैब में हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग के बारे में हमने सीख लिया है। इसके बाद हम देख चुके हैं कि इंसर्ट टैब में पेजेस कैसे काम करते हैं, इंसर्ट टैब में टेबल्स कैसे काम करती हैं। नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन। तो आज का टॉपिक है हमारा इलस्ट्रेशन। क्लिक ऑन पिक्चर एंड सेलेक्ट अ पिक्चर फ्रॉम द पिक्चर लोकेशन। कोई भी एक रैंडम पिक्चर आपको सेलेक्ट करनी है। रैंडम पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो पिक्चर सेलेक्शन है वो फॉर्मेट यहाँ पर ओपन हो जाता है, जिसमें आपका एडजस्ट, पिक्चर स्टाइल्स, अरेंज, साइज, इस तरह से आपके ओपन होते हैं। तो इसमें हमने सीखना है पिक्चर स्टाइल्स के बारे में। तो पिक्चर स्टाइल्स को सीखने के लिए सबसे पहले हमने देखना है नाउ वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट पिक्चर स्टाइल्स, पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट एंड पिक्चर लेआउट। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है इस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन एरो पर। इसमें से आप कोई भी फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके इमेज पर सूटेबल हो। सबसे पहले इमेज को सेलेक्ट करके रखना है। इसके बाद हम मूव करते जाएंगे। पिक्चर का जो फॉर्मेट है, जो स्टाइल है वो चेंज होता जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे आपको चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे जब हम फ्रेम चेंज कर रहे हैं। तो फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा जो इमेज है उस पर इफेक्ट आता जा रहा है और उसकी शेप, उसका स्टाइल, उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह से हमारी जो पिक्चर स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगी। जो इस पर सूटेबल होगी वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आपकी जो फ्रेम्स हैं वो ऑलरेडी गिवन हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना फ्रेम कुछ अपना नया डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेम का बॉर्डर, कलर, शेड सब कुछ आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं कोई भी यहाँ से एक रैंडम एक स्टाइल है उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। कोई भी रैंडम स्टाइल यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब हम चेंजेस देखेंगे पिक्चर बॉर्डर कर। पिक्चर बॉर्डर पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो पिक्चर बॉर्डर पर हमारे डिफरेंट फॉर्मेट रिलेटेड टू पिक्चर बॉर्डर सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हमें इस इमेज को ना यूज़ करके हमें कोई सेकंड इमेज यूज़ करनी है, तो हम सेकंड इमेज इंसर्ट कर लेंगे। उस इंसर्ट इमेज को हम यहाँ पर कोई भी एक फ्रेम दे देंगे, फ्रेम अप्लाई कर देंगे उस पर। फ्रेम अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे पिक्चर बॉर्डर इफेक्ट। पिक्चर बॉर्डर इफेक्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आते हैं हमारे थीम कलर। थीम कलर में से हम कोई भी एक कलर यहाँ से रैंडम पिक कर सकते हैं जो हमारी फ्रेम पर अप्लाई हो जाएगा और उसका इफेक्ट हमारी इमेज पर दिखेगा। उसके बाद हम स्टैंडर्ड कलर्स यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कलर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टैंडर्ड कलर्स हैं वो गिवन है। अगर आपको आउटलाइन नहीं रखना है तो आप नो आउटलाइन पे क्लिक कर दीजिए। नो आउटलाइन अगर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपका है मोर आउटलाइन कलर। ये आपको हेक्सागोनल जो आपको शेप है वो दिख रही होगी। यहाँ से हम कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, देन ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद हमारा पिक्चर जो कलर है वो अप्लाई हो जाता है। यहाँ से हम वेट चेंज कर सकते हैं। इमेज का जो बॉर्डर है उसकी जो आउटलाइन है वो बॉर्डर का वेट क्या होना चाहिए, उसकी फ्रेम की जो विड्थ है वो क्या होनी चाहिए, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है मोर आउटलाइंस। तो मोर आउटलाइन जैसे ही हम करते हैं तो उस पर पिक्चर फॉर्मेट आपका ओपन हो जाता है, फॉर्मेट पिक्चर, जिसमें हम सबसे पहले कलर चेंज यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कलर चेंज कर सकते हैं, रीसेंट कलर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने कोई भी रैंडम कलर ले लिया। देन उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी 0 to 100 होगा। अगर आपकी ट्रांसपेरेंसी 0 है तो 0 मतलब कि आपका जो कलर है वो एकदम हाईलाइटेड होके आएगा, डार्क शेड में आएगा। जैसे जैसे हम ट्रांसपेरेंसी कम करते जाते हैं, ज़्यादा करते जाते हैं, तो आपका जो विजिबिलिटी है कलर की वो कम होती जाती है और ट्रांसपेरेंसी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। और उसके बाद हम विड्थ चेंज कर सकते हैं। मैनुअली हम यहाँ पर अपना विड्थ रख सकते हैं या फिर हम इस पर्टिकुलर एरो से अप एंड डाउन करके इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो ये विड्थ इफेक्ट आपको यहाँ पर इमेज पर दिख रहा होगा।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंपाउंड टाइप, जिसमें आपकी जो बॉर्डर है वो आपका एक स्मूथली एक आउटलाइन, एक डार्क आउटलाइन है या फिर उसमें कुछ लाइनिंग स्टाइल्स हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डैश टाइप। तो इमेज में डैश टाइप आप देख पा रहे होंगे, मैंने जैसे से डैश लाइन अप्लाई की हैं उसमें आपको चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे, किस तरह का डैश फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है इमेज पर। उसके बाद है कैप टाइप। कैप टाइप में आपका जो इमेज का इफेक्ट है, डैश के बीच में जो आपकी शेप है उसका राउंड होना चाहिए, आपका फ्लैट होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से उसके बाद आता है जॉइंट टाइप। जॉइंट टाइप में आपका कंप्लीट फ्रेम के कॉर्नर्स पे इफेक्ट दिखेगा, कंप्लीटली आप देख सकते हैं दूसरी इमेज पर जब मैंने अप्लाई किया है तो ये यहाँ पर आपको इफेक्ट दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद हम कोई भी चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और चेंजेस अगर हम करना चाहते हैं तो हमें वापस से एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे वापस जाना होगा। हम वापस से पर्टिकुलर इमेज को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम कुछ और अप्लाई इस पर कर कर देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक इमेज को वापस से सेकंड इमेज को हमने बॉर्डर दे दिया ब्लैक कलर, वेट दे दिया है उसका। वेट हमने कोई भी रैंडम सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। डैश लाइन भी हम अगर सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ इफ़ेक्ट जो हैं वो देखने हैं, जैसे कि हम अप्लाई करेंगे वेबल, तो इसके बाद आपको कुछ चेंजेस यहाँ पर इमेज में दिख जाएंगे ऑलरेडी। अगर ये विड्थ आपकी अच्छी है तो विड्थ में आपको अच्छे से शो होंगे, विड्थ कम है इमेज की आउटलाइन की तो थोड़ा इफेक्ट को कम विजिबल होगा। तो उसके बाद हम जाते हैं पिक्चर बॉर्डर पर और यहाँ से अब कोई भी स्टाइल यहाँ से चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे पिक्चर इफेक्ट। तो पिक्चर इफेक्ट में सबसे पहले आता है प्रीसेट। प्रीसेट में आपको देखना है कि आप यहाँ पर कोई भी इमेज का फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं इन 3D फॉर्म व्यू। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेंजेस देख पा रहे होंगे इस पर्टिकुलर इमेज पर। आप जब ऐसे ही अप्लाई करते हैं, मूव करते हैं तो ये चेंजेस यहाँ से दिख रहे होंगे। जब हम 3D पर जाते हैं तो 3D फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं मैनुअली चेंज करने के लिए सबसे पहले आता है टॉप लेवल। उसके लिए आपको विड्थ और हाइट अगर आपको चेंज करनी है तो आप देख पा रहे होंगे इस इमेज पर इफेक्ट इसका। जैसे जैसे मैं चेंज करती जा रही हूँ तो हाइट विड्थ आपकी चेंज होती जा रही है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद हम विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, हाइट भी चेंज कर सकते हैं। तो टॉप लेवल इस तरह से काम करता है, आपको अप रखना है, डाउन रखना है, इस तरह से ये काम करेगा। नेक्स्ट है आपका बॉटम इफेक्ट। बॉटम में आप क्या करना चाहते हैं, विड्थ कितनी रखना चाहते हैं, हाइट कितनी रखना चाहते हैं, आप मैनुअली अपना जो चेंजेस हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे चेंजेस, जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ करती जा रही हूँ इफेक्ट यहाँ पर इंक्रीज़ होता जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डेप्थ और काउंटर मटेरियल, ये सब हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो डेप्थ पे जाना है। डेप्थ में हम कोई भी कलर अप्लाई कर देंगे। कलर अप्लाई करने के बाद वो कलर विजिबल होना चाहिए डेप्थ के अकॉर्डिंग। तो डेप्थ क्या होगी, अगर डेप्थ आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी तो डेप्थ उस हिसाब से आपका कलर जो डेप्थ कलर है वो आपका अच्छे से विजिबल होगा। और अगर आप डेप्थ कलर कम करते हैं तो उसकी साइज़ कम करते हैं तो डेप्थ कम हो जाएगी उसकी। स्टैंडर्ड कलर कोई भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको काउंटर अगर आपको यूज़ करना है तो ये आपकी एजेस को रिप्रेजेंट करेगा, जो इमेज की जो बाउंड्री है उस पर कलर इफ़ेक्ट क्या दिख रहा है वो आपको अच्छे से विजिबल होगा। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो डेप्थ के बाद में हम अप्लाई करते हैं काउंटर। तो काउंटर को अप्लाई करने के लिए कुछ कलर भी हमें चेंज करने होंगे। तो हमने कलर ले लिया यहाँ से, सिंपल एक कोई ग्रीन कलर ले लिया, साइज़ को हमने चेंज कर लिया। तो आप देख पा रहे होंगे ये कलर आपको बाहर आउटलाइन में दिखाई दे जाता है। तो इस तरह से आप चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं, कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। तो कलर इफेक्ट जब दिखेगा हमें जब डेप्थ और काउंटर कलर दोनों सेम टाइम पर अप्लाई होंगे। और अगर डिफरेंट कलर है तो उसकी विजिबिलिटी आपकी अच्छी आपको शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी इफेक्ट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो कलर जो है वो आपका सेम कलर है। तो इस तरह से हमने अप्लाई कर लिया है। कोई भी आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से शेप। तो इस तरह से आपका ये अप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम अगर सेकंड इमेज पर इसको अप्लाई करना चाहें तो ये सेकंड इमेज पे आपका ये अप्लाई हो जाता है, कोई भी रैंडम शेप। इस तरह से हम इफ़ेक्ट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम रीसेट कर सकते हैं। अगर कोई इमेज पर आपने इफ़ेक्ट डाल दिया, वो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, जो विजिबल नहीं हो रहा है, या फिर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप रीसेट कर सकते हैं। पिक्चर पर सेकंड हमारा है शेडो हमारा आउटर शेडो होता है, एक इनर शेडो होता है। तो आउटर शेडो मतलब आपकी जो बाउंड्री है उसके आउटर साइड में आपकी शेड किस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है।
इनर शेडो में आपकी बाउंड्री की इनसाइड में आपको शेड दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको इमेज को सेलेक्ट करना है, रीसेट पिक्चर पे जाना है, इस पे भी आपको जाके रीसेट पिक्चर पर जाना है और वापस से हम इन सारी इमेजेस को अप्लाई करेंगे पिक्चर से शेड को। तो शेडो पे जाने के बाद आउटर देखेंगे तो आपको आउटर इफेक्ट दिख रहे होंगे, आप जो फ्रेम है उसके आउटर साइड में शेड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से आप चेंजेस देख सकते हैं। इनर के लिए आपका इनर जो बाउंड्री है उसके इनसाइड आपको शो हो रही होगी। इस तरह से आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वेट हम चेंज कर सकते हैं, पिक्चर इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, लाइन चेंज कर सकते हैं, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये आप चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। तो विड्थ चेंज करने के बाद मैं वापस से पिक्चर इफेक्ट पे जाके और पिक्चर इफेक्ट अप्लाई करना चाहूँगी। तो इसके लिए रिफ्लेक्शन आपका जो शेडो है वो आपको अच्छे से विजिबल होगा, आउटर साइड में इनर साइड में आप अच्छे से इसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो आप यहाँ पर चेंजेस देख रहे होंगे, आपकी इमेज जो है वो कुछ इफ़ेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह से आपके जो इफ़ेक्ट हैं ये शेडो इफ़ेक्ट इस तरह से वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है ट्रांसपेरेंसी, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर चेंज करके आप अपना ट्रांसपेरेंसी जैसे मैंने इंक्रीज़ की तो उसका जो कलर विजिबिलिटी है वो कम होती जाएगी। साइज़ है तो शेड की जो साइज़ आपको रखनी है शेडो की वो आपको कितनी रखनी है, ब्लरनेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो ब्लरनेस यहाँ से हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। एंगल क्या होना चाहिए आपकी शेड का, जो आपकी शेडो है वो किस साइड में आपकी दिखनी चाहिए इमेज के, तो वो एंगल यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। डिस्टेंस हम सेट कर सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, जो शेड है आपका शेडो जो आ रही है आपकी इमेज की उसकी डिस्टेंस और आपकी इमेज की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर कुछ चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर 3D इफ़ेक्ट भी हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम करना चाहें डायरेक्टली तो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। डेप्थ, काउंटर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया है। और जब हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो ये अच्छे से और इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद मटेरियल का जो इफ़ेक्ट है वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मटेरियल इफ़ेक्ट यहाँ पर गिवन है, स्पेशल इफ़ेक्ट गिवन है, तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं जैसी आपकी चॉइस है। आपकी इमेज पर जो सूटेबल है वो आप यहाँ से रैंडम पिक कर सकते हैं। लाइटिंग इफ़ेक्ट भी हैं यहाँ पर, लाइटिंग इफ़ेक्ट क्या रखना है आपको वो भी आप मटेरियल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। ये आपके चेंजेस आपको इस इमेज पर विजिबल हुए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट में आप अगर टेक्स्ट के साथ में, पिक्चर के साथ में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी लेआउट चूज़ कर सकते हैं। आपकी पिक्चर के साथ में टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें आप यहाँ से पिक्चर लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो पिक्चर लेआउट हम लोगों को यहाँ से लेना है, सिंपल टेक्स्ट इंसर्ट करना है और आप अपना फॉर्मेट क्रिएट कर पाएंगे। ये आपके चेंजेस आपको शो हो गए होंगे, आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि पिक्चर इफ़ेक्ट और भी हैं हमारे पास। तो उससे पहले हम पेज लेआउट को अप्लाई करने के साथ साथ पिक्चर इफ़ेक्ट भी और देख लेते हैं। पिक्चर इफ़ेक्ट के साथ में हम कुछ जो लाइंस हैं, बॉर्डर्स हैं, ये भी हम चेंज कर देख सकते हैं। पिक्चर इफ़ेक्ट में हमें दूसरा जो टर्म है रिफ्लेक्शन, और ये हमें अप्लाई करना है। तो रिफ्लेक्शन पे जाना है, नो रिफ्लेक्शन, ग्लो पे जाना है। ग्लो आपकी पिक्चर का जो ग्लो है वो जो फर्स्ट पिक्चर है आपको, आप जैसे जैसे जाएंगे तो उसमें आपको चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह से पिक्चर इफ़ेक्ट को हम चेंज कर सकते हैं। पिक्चर इफ़ेक्ट के साथ में हमारा सॉफ्ट एजेस हैं। एज जो होती है आपकी बाउंड्री है वो किस तरह की रिप्रेजेंट होगी, नो सॉफ्ट एजेस, इस तरह से आपके 25 pt, 20 pt, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ये आपका सिंपल 3D रोटेशन फॉर्म है। 3D रोटेशन हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इमेज के ऊपर। तो इस तरह से पूरा का पूरा ये पिक्चर स्टाइल वर्क करता है और ये आप सीख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारा और इम्प्रूव हो सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द पिक्चर इलस्ट्रेशन इंसर्ट टैब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।